स्टूडेंट वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। प्रोनाउन क्या होता है हम डिटेल में देखेंगे। नाउन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन होता है अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन कॉल्ड प्रोनाउन। मतलब क्या, एक ऐसा वर्ड जो यूज होता है किसके जगह पे, नाउन की जगह पे। नाउन क्या होता है? नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस पर्सन और थिंग। नाउन होता है किसी का भी नाम, कोई पर्सन प्लेस और थिंग का, ठीक है। तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाम की जगह पे इस्तेमाल होता हो, ठीक है। जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ तो अगर बोलूँ कि देखो, मान लो जैसे एग्जांपल लेते हैं, मेरा नाम रमेश है, ठीक है। और फिर देखो रमेश इसी मतलब रमेश XYZ स्कूल में पढ़ता है। रमेश के पापा मुंबई में काम करते हैं, ठीक है। तो देखो रमेश रमेश बार बार आ रहा है, तो इस रमेश को हटाने के लिए हम कैसे बोल सकते हैं? अब हमें प्रोनाउन का यूज़ करके बोलना हो तो हम इसको इस तरीके से बोल सकते हैं, मेरा नाम रमेश है, मैं XYZ स्कूल में पढ़ता हूँ और मैं इस कक्षा में पढ़ता हूँ। तो मैं आ गया, फिर देखो मेरे पापा मुंबई में ये काम करते हैं, ठीक है। या फिर रमेश जो है, रमेश को हमने रिप्लेस कर दिया मेरे पापा, ठीक है। हमें बार बार अपना नाम नहीं लेना पड़ेगा। तो मैं, तुम, तुम्हारे, ये सब हमारे क्या हैं? ये सब जो हमारे शब्द हैं ये हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। प्रोनाउन को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो और नाउन को क्या कहते हैं? नाउन को संज्ञा। तो प्रोनाउन का अभी यहाँ प्रोनाउन का हम फर्स्ट टाइप देखते हैं। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? देखो नाम से ही पता चलता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल यानी जो जिसमें पर्सन आते हो, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल में आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब क्या है? किसी पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं। मैं, देखो मैं बोलूँगा तो आई यानी मैं, और फिर वी, वी यानी हम, यू यानी तुम, दे यानी वे, बहुत सारे हैं तो, और ही, सी, ही किसके लिए यूज होता है? बॉयज़ के लिए। ही का मतलब होता है जनरली वह, और सी का भी वह ही मतलब होता है, लेकिन वो गर्ल्स के लिए यूज होता है। कौन? सी। और ही जो है हमारा बॉयज़ के लिए। और इट हमारा कोई जिसका जेंडर में नहीं मालूम है, या फिर हम उसमें जो बहुत छोटा बच्चा है, ठीक है, नॉन लिविंग थिंग के लिए। तो यहाँ पे इसको भी कंसिडर किया जाता है, ईट को, ठीक है। तो जो ईट हमारा जैसे, और जेंडर में जैसे हम देखें तो एनिमल जो हमारा हो गया, जो जानवर है हमारे, जानवर को हमें कोई जेंडर नहीं मालूम है तो वहाँ पे ईट का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ईट इज एनिमल, ठीक है, या फिर इट्स एनिमल। तो एनिमल जब ईट का इस्तेमाल होते हैं, इसी तरीके से ईट का इस्तेमाल होता है। तो ईट का भी मतलब यही होता है कि ईट का मतलब जो हमारा यही होता है, यह, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे देखेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन को अगर हम डिटेल में देखेंगे तो चलो हम, आई का मतलब होता है मैं, ठीक है। आई का मतलब होता है मैं, और जो है हमारा वी का मतलब और मी का भी मतलब क्या होता है? मी का मतलब होता है मुझे। ये तुम लोग बचपन से ही रटे हो ना कि आई का मतलब मैं, वी, मी का मतलब मुझे। तो मतलब मैं नहीं होता। अगर देखो यहाँ पे जैसे अगर मैं लिखूँ मुझे आइसक्रीम पसंद है, ध्यान देना, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे? आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है। क्या था? आइसक्रीम, आइसक्रीम, आई लाइक आइसक्रीम। तो यहाँ पे देखो आई का इस्तेमाल हो गया। अभी तो बोल रहे थे मी, मुझे का मतलब होता है मी, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों, मतलब यहाँ पे आई होता है मैं, और मी को क्या बोलते हैं? मी यानी होता है मुझे। तो अगर मी का मतलब मुझे होता है तो यहाँ पे यूज़ करके दिखाओ, नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आई का यूज होगा, आई लाइक आइसक्रीम। तो ये सब क्यों होगा, कैसे होगा, क्यों ऐसा, ठीक है। अभी तक आपने रटा है, और मैं बताऊँगा इसको कि यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं पर्सनल प्रोनाउन को और डिटेल में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देख लो इसको। तो चलो अब हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन को और भी डिटेल में, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो होता है पर्सनल प्रोनाउन में आई का जो मतलब होता है वो क्या होता है? अभी आप याद रख लो कि आई का मतलब जो होता है वो क्या होता है हमारा? आई का मतलब होता है मैं, मुझे, मेरा। मतलब जब भी आई आए तो आई का मतलब क्या होता है? मैं, मुझे, मेरा। इतना आपके दिमाग में भी फिट हो जाना चाहिए, ठीक है। जब भी कहीं भी लिखा तो ये नहीं कि आप ट्रांसलेट करके बैठो हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी, ऐसे ट्रांसलेट करना नहीं है। सिंपली आई आया, मतलब प्रोनाउन में आई आया तो उसका मतलब क्या होता है? मैं, मुझे, या फिर मेरा। वी आया तो क्या होगा? वी का मतलब होता है हम, हमें, हमारा। वी का मतलब हम, हमें, हमारा। इसको ट्रांसलेट करके मत बैठना, में ध्यान ध्यान से देखो, ठीक है। और जो है एकदम बढ़िया से याद करो। तो वी का मतलब क्या होता है? हम, हमें, हमारा। यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, तुम्हारा, ठीक है, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। दे का मतलब होता है वे, उन्हें, उनका। दे कब इस्तेमाल करते हैं? जब प्लूरल होता है, मतलब एक से अधिक लोग हैं तो उनके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो जब भी वे, उन्हें, उनका है तो दे का इस्तेमाल करो। ही का इस्तेमाल, और सी का, ही मतलब मालूम ही किसके लिए इस्तेमाल होता है? बॉयज़ के लिए, और सी जो है गर्ल्स के लिए। ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। तो ही या फिर सी रहे तो उसके लिए वह, उसे, उसने, उसका,
ठीक है। और ईट के लिए ये बहुत रेयरली यूज़ होता है, लेकिन यूज़ होता है, ठीक है। तो ईट के लिए यह, इसे, इसका, ठीक है। तो ये जो है आप इसको लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अब इसमें जो है एक नया कंसेप्ट आता है जो कि है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकेंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये हम सब समझेंगे। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन में हमेशा आता है ये जो है हमारे, ये दोनों ये आते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन में। किस में आते हैं, फर्स्ट पर्सन में। और ये जो है यू देखो फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, और यू जो हमारा आता है वो सेकेंड पर्सन में आता है। क्यों आता है मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। यू जो हमारा किस में आता है, सेकेंड पर्सन में। यू हमारा आता है सेकेंड पर्सन में। और दे, ही, सी, ये सब किस में आते हैं, ही, सी, इट, ये जो सब है किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। थर्ड पर्सन में किस में आते हैं, ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। अब ये फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है, इसको आप ध्यान से समझो। फर्स्ट पर्सन होता है जो हमारा बोलता है, जो भी हमारा मतलब जो इंसान बोलता है, फिर जो व्यक्ति बोलता है उसे हम बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन में सिर्फ दो ही लोग बोल सकते हैं, या तो मैं बोलूँगा जिसको मैं को बोल सकता हूँ आई, और या फिर हम बोलेंगे, हम एक साथ बोलेंगे तो हम, यानी वी। तो दो ही लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पर्सन में, हमेशा दो ही लोग आएंगे, आई और वी आएंगे, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन होता है। और फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है जो बोलता है, ठीक है। अभी अब ध्यान सोचो ना कि कौन बोलेगा, मैं ही बोलूँगा या फिर हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा, फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा वो क्या होता है, वो होता है हमारा स्पीकर। क्या होता है, स्पीकर, यानी जो बोलता है। और सेकेंड पर्सन कौन होता है, सेकेंड पर्सन, ठीक है। कौन होता है सेकेंड पर्सन, यहाँ पे ध्यान देना। जो सेकेंड पर्सन है वो सेकेंड पर्सन सिर्फ यू आता है, यू यानी तुम क्या करोगे, अगर मैं बोल रहा हूँ तुम क्या करोगे, तुम सुनोगे, तुम सुनने का काम करोगे। तो जो सुनना है, ठीक है, जो सुनने का काम करता है वो हमारा सेकेंड पर्सन में आता है। और सेकेंड पर्सन में सिर्फ सुनने का काम तुम करोगे, और तुमको हम यू बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकेंड पर्सन में आता है। और ये रहता है हमारा लिसनर। क्या होता है, लिसनर, जो भी हमें सुनता है, ठीक है, इसको लिसनर बोलते हैं। अब यहाँ पे देखना थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में कौन होता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट होगा। देखो भाई तीन ही लोग रहते हैं, ठीक है। एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन, एक होता है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, फर्स्ट पर्सन वो लोग आते हैं जो बोलते हैं। और बोलने वाले सिर्फ दो ही लोग हो सकते हैं, या तो मैं बोलूँगा या तो हम तीनों, मतलब हम यानी कि एक से अधिक लोग हैं तो उनको, तो हम तीनों एक साथ अपना बात रखते हैं तो वहाँ पे वी आएगा। तो आई और वी हमारा हमेशा फर्स्ट पर्सन में आता है। और जो सेकेंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, लिसनर। तो सेकेंड पर्सन में हमेशा यू आएगा। और जो थर्ड पर्सन है वो हमारा क्या होता है, जिसके बारे में हम बात करें। किसके बारे में हम बात करेंगे जनरली, किसी लड़के के बारे में या फिर लड़की के बारे में, ही, सी या फिर इट, कोई भी हो सकता है ना, किसी के भी बारे में, कोई इंसान है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। इट यानी कोई भी जानवर हो गया उसके बारे में बात करेंगे। तो ही, सी, इट। और अगर ही से प्लूरल में मतलब बहुत सारे लड़के हैं, ठीक है, उनके बारे में बात हो रहा है, तो अगर प्लूरल में तो हम दे का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब जो है हमारे, ये आते हैं हमारे थर्ड पर्सन में। कौन, ये सब, ही, सी, इट, दे, ये सब, ठीक है। तो इसका हिंदी जो है याद कर लो ये, ठीक है, बहुत सिंपल, याद भी नहीं करना है। आई यानी सिंपली मैं, मुझे, मेरा, वी हम, हमें, हमारा, यू तुम, तुम्हें, तुम्हारा, दे जब भी ये सब आता है ना, वे उन्हें, इनका, तो सिंपली दे का इस्तेमाल कर लेना। वह, उसे, उसने, उसका, तो ही, सी का इस्तेमाल कर लेना। अगर लड़का है तो ही, और लड़की है तो सी। और इट का इस्तेमाल करता है जब भी कोई नॉन लिविंग थी या फिर जो हमारे कोई भी छोटा बच्चा है, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं ईट का प्रयोग, ठीक है। तो यह इसे इसका होता है, आप इसको लिख लो। और चलो हम नेक्स्ट टॉपिक। हेलो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे यहाँ पे सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब हम इसे ध्यान समझेंगे। तो सब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो हमारा पर्सनल प्रोनाउन में क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यही सब हमारे सब्जेक्टिव होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं। सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया है प्रीवियस वीडियो में भी। सब्जेक्ट वो होता है जो व्यक्ति या फिर जो हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, ऑब्जेक्ट वो होता है जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, ठीक है। जो भी एक्शन को रिसीव कर रहा है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑब्जेक्ट कहलाएगा। या फिर जो काम कर रहा है उसे सब्जेक्ट कहेंगे, और जो काम को रिसीव कर रहा है उसे हम ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो आई होप आप समझ गए हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ठीक है, क्या होता है सब्जेक्टिव केस और क्या होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। इसे आप ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपली आपने इतना तो आपको पता चल ही गया है, कोई भी रटने वाली बात ही नहीं है। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, ये सब हमारे सब्जेक्टिव हैं, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, सब्जेक्टिव केस हैं। और मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, ये सब हमारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। अब चलो हम इसको एग्जाम्पल की तरफ से देख सकते हैं कि कब कैसे यूज होते हैं। देखो जो आई का होता है ना, आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो, आई का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है मी, ठीक है। वी का होता है अस,
और यू का क्या होता है, यू का होता है यू। ये यू जो है ना बहुत ही मतलब अच्छा चीज़ है कि वो बोलते हैं मैं चेंज होगा ही नहीं, मैं जैसा है वैसा ही रहेगा, जिसको जो बनना बन जाओ, लेकिन मैं तो यू है तो यू ही रहेगा, ठीक है। तो वो यू ही रहता है और यू चेंज नहीं होता, ना तो सब्जेक्ट में ना तो ऑब्जेक्टिव केस। यू जो है हमारा सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो दे का क्या हो जाएगा, दे का हो जाता है हमारा देम, और ही का यहाँ पे देखो ही का होता है हिम, और कोई गर्ल है सी तो सी का होता है हर, और इट का इट होता है, ठीक है। इट भी नहीं चेंज होता। तो आई होप आप इसे समझ रहे हो। तो ये सिंपल सा बात है, इसका सब हिंदी इतना मतलब ये जो है ना कहीं भी ये सब दिखे हमें हम तो वी लिख दो, तुम्हें तुम्हारा ये सब दिखे तो यू लिख दो, कोई भी इसको ट्रांसलेट मत करना हिंदी टू इंग्लिश, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा। जो है वही है, मैंने इसको मैं नहीं बता रहा हूँ, ये जो है ग्रामर बता रहा है, ठीक है। जो भी ग्रामर का रूल है वो बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ध्यान दो, मैं उसे बुलाता हूँ, ध्यान देना। अब मैं क्या है, क्या इसमें कोई सब्जेक्ट है, मैं उसे बुलाता हूँ। कोई अगर आप हो तो आप बोल रहे हो मैं उसे बुलाता हूँ, तो मैं क्या सब्जेक्ट है, हाँ आपको सब्जेक्ट है। और सब्जेक्टिव केस में क्या लिखते हैं हम, आई लिखते हैं, तो हमने इसका लिख दिया आई, ठीक है। अब मैं उससे बुलाता हूँ, उसे बुलाता हूँ, और उसे का क्या होता है ध्यान दो, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो उसे का होता है ही सी, मतलब उसे यानी क्या ही सी होता है ना। और उसे बुलाता हूँ तो मतलब कौन जो आप अगर आप जब बुला रहे हो तो आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, मतलब कोई काम कर रहे हो, मतलब बुलाने का काम कर रहे हो। और कोई रिसीव करेगा ना, तो जो रिसीव करता है वो क्या होता है हमारा ऑब्जेक्ट, भी बताया आपको, तो ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो यहाँ पे मैं उसे बुलाता हूँ, अब बुलाता हूँ मतलब कोई लड़का ही है, ठीक है। तो लड़का है तो ही रहेगा, और ही का जो हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है, यहाँ पे ध्यान देना, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ही, ठीक है। तो उसे का क्या हो जाएगा, उसे का हो जाएगा हमारा ही। तो इस तरीके से होता है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस, समझना ध्यान से, ठीक है। वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव जो एक्शन परफॉर्म करता है, ऑब्जेक्टिव जो एक्शन को रिसीव करता है। अब यहाँ पे आप देखो वह उन्हें जानती है, ठीक है। जानती है तो समझी गए हो कि कोई लड़की है, यहाँ पे लड़की का बात हो रहा है, जानता है नहीं लिखा है, जानती है, ठीक है। तो वह उन्हें जानती है, तो वह, अब ये वह आया तो ये क्या सब्जेक्ट है, यह सब्जेक्ट है। तो क्या लिखेंगे, वह का मतलब क्या होता है, या फिर ही होगा या फिर सी होगा। लड़का है तो ही, लड़की है तो सी, जानती है मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि ये सी है, करेक्ट, सी है, ठीक है। अब वह उन्हें जानती है, तो सी उन्हें है, ये किस में आता है ध्यान देना, उन्हें, तो ये उन्हें आता है हमारा दे, ठीक है। और दे का जो है हमारा ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है देम। क्यों ऑब्जेक्टिव लगा भाई, अरे हाँ वह जो उन्हें जानती है तो ये सब्जेक्ट है, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, वही जो एक्शन को रिसीव कर रहा है, तो उन्हें जानती है मतलब क्या, जिसके ऊपर ये बात हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारा दे है ये हमारा सब्जेक्ट है, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो होता है देम, THEM, ठीक है। तो वह उन्हें जानती है, जिसका उन्हें हो जाएगा देम, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लास्ट वाला देख लेते हैं, तुम मुझे पढ़ाती हो, सॉरी हाँ यहाँ पे पढ़ाती हो, ठीक है। तुम मुझे पढ़ाती हो, हाँ भाई मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, ठीक है। तुम मुझे पढ़ाती हो मतलब क्या, तुम जो है जो पढ़ा रहा है वो क्या कर रहा है, एक्शन परफॉर्म कर रहा है, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है सब्जेक्ट है, तो तुम का क्या होगा, यू होगा, ऑफकोर्स यू होगा। तुम मुझे पढ़ाते हो, तुम, और यू जो मुझे है, जब भी मुझे आप देखे तो मुझे का मतलब क्या होगा आई, और आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस, मुझे पढ़ाते हो मतलब अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ तो मेरा, मैं जो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा हूँ तो रिसीव कर रहा है ना, मतलब वो सीखने का काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट, तो उसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई का मी हो जाता है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा मी, ME, जिसको हम बोलते हैं यू टीच मी, ठीक है। इस तरीके से होता है, आई होप आप समझ गए हो। ये सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, इसको आप याद करना क्या है, सिंपल है, आई का मी होता है। अभी मैंने बताया था ना कि आई मतलब जो बताया था एग्जाम्पल कि आई, मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ, अभी बताया था मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ। तो मैं का मतलब तुम लोग पहले से याद किए थे, रट्टा मारे थे कि मैं का मतलब होता है, आई का मतलब होता है मैं, और मी का मतलब होता है मुझे। लेकिन जब मैंने ये एग्जाम्पल दिया कि मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ मतलब, ठीक है, तो क्या आपने क्या लिखा कि आई लाइक आइसक्रीम, ठीक है, आई लाइक आइसक्रीम। तब वहाँ पे मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मुझे आइसक्रीम पसंद है तो आई लाइक आइसक्रीम लिखे। तो जो मुझे का मतलब आपने आई क्यों किया, ठीक है, वो यहाँ से आप समझ सकते हो कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के तरीके से हो रहा है। यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव क्या था, मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो सिंपल सा बात है कि मुझे जो है वो क्या है, सब्जेक्ट है भाई, मैं हूँ। तो वहाँ पे आई का इस्तेमाल होगा, तो मुझे आइसक्रीम पसंद है, सिंपल सब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो उस तरीके से आई का इसलिए वहाँ पे आई का इस्तेमाल हुआ, मुझे आइसक्रीम पसंद है। नहीं तो मी ये सब होता है ना, तो अभी मी का क्यों इस्तेमाल होता है, कहाँ पे होता है, कब होता है, ये भी हम समझेंगे।
और आप समझ जाओ ये जो मी है ये ऑब्जेक्टिव केस में होता है, आई का मी होता है ऑब्जेक्टिव केस, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू सेम ही रहेगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों, और दे का जो है ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ही का हिम, सी का हर और इट का इटी होगा। ठीक है, तो ये जो है आप याद रखना। ठीक है, जैसे देखो जैसे मैं लिखूंगा मैं उसे पसंद करता हूँ। ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ तो आई लाइक हर, कोई लड़की है तो हर, और कोई लड़का है तो आई लाइक हिम। ठीक है, मैं उसे पसंद करता हूँ तो आई लाइक हिम, आई लाइक हर मतलब क्या, देखो मैं क्या है, मैं जिसे मैं सब्जेक्ट हूँ। ठीक है, और जिसे पसंद कर रहे हो वो क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। क्यों, क्योंकि वो रिसीव कर रहा है ना, उसी के लिए बोल रहे हो ना, उसी पे मतलब हो रहा है, तो वो क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। तो इसीलिए हिम हर, इसीलिए हमारा ऑब्जेक्टिव केस अप्लाई होता है, आई लाइक हर, आई लाइक हिम, इस तरीके से आप समझ सकते हो। इसको जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं, जो है हमारा क्या होता है पॉजिटिव, ये भी अब हम समझेंगे। तो इसको आप स्टूडेंट अब हम देखेंगे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है, अब हम जो है पॉजिटिव प्रोनाउन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ पे ध्यान दो। पॉजिटिव का जनरली मतलब होता है टू शो ऑनरशिप। ठीक है, मतलब किसी भी चीज़ के लिए या फिर किसी भी सामान के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए ऑनरशिप दिखाना, मतलब कि ये मेरा है। ठीक है, अपनापन की, हाँ ये चीज़ जो है मेरा है। ठीक है, हम किसको दिखा सकते हैं, जैसे ये किताब मेरा है, ये घर मेरा है, ये स्कूल मेरा है। ठीक है, तुम मेरे हो। ठीक है, ये पेन मेरा है, जैसे मेरे पास भी ये भी मार्कर है, ये मार्कर मेरा ही है। ठीक है, मैं खरीद कर गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जिसपे हम हक जता रहे हैं, जिसपे हम अपना अधिकार जताते हैं, उसे हम बोलते हैं ऑनरशिप। ठीक है, तो ऑनरशिप का मतलब ही क्या होता है, पॉजिटिव, पॉजिटिव यानी ऑनरशिप, तो सो ऑनरशिप टुवर्ड्स एनी थिंग और एनी पर्सन। ठीक है, जो भी आप समझो, जो भी आप समझो मतलब यही समझो ना। ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव का एग्जांपल दें तो आई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, क्या पॉजिटिव प्रोनाउन जो होता है हमारा आई का, वो होता है हमारा माई या फिर माइन। वी का जो पॉजिटिव होता है वो होता है अवर या फिर अवर्स। ठीक है, देखो माई यानी होता है मेरा। ठीक है, और इसी तरीके जैसे बोलो ना मुझे, मेरा, यही सब है। वी का मतलब होता है अवर अवर्स, उसका भी हम, हमें, हमारा। यू का मतलब क्या होता है, यू का योर योर्स। दे का देयर्स, टी है ये। ठीक है, सॉरी 1 सेकेंड, ये टी है, या ध्यान से देखना। हाँ, यहाँ पे करेक्ट लिखा है, तो यहाँ पे होगा देयर, देयर होगा, और डियर्स। ही का क्या होता है, ही का हिज होता है, सी का हर, हर्स होता है, इट का इट या फिर इट्स होता है, और मतलब यही है सब। हमारा देखो मेरा, हमारा, तुम्हारा, उनका, जैसे दे का देयर्स होता है, फिर देव तो उनका होता है, वो उसने, उसका। ठीक है, ये सब ये हमारा होता है, जैसे अवर्स का या फिर अवर का हमें, हमें, हमारा। ठीक है, तो जिसपे हम ऑनरशिप जताते हैं। ठीक है, ऑनरशिप हम दिखाते हैं, जैसे मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, उसका है, इसका है। ठीक है, जिसपे ये सब शब्द क्या दिखा रहे हैं, ये सब शब्द जो है शो कर रहे हैं कि भाई तुम क्या दिखा रहे हो, इस सब शब्द से इस सभी शब्द से आप दिखा रहे हो क्या, वो है आप अधिकार जता रहे हो, जैसे मेरा, हमारा, तुम्हारा, इस तरीके से। आई होप आप समझ रहे हो पॉजिटिव का मतलब। तो चलो अब हम देख लेते हैं। तो ये आप देख लो, आई का माई, माइन होता है, वी का अवर, अवर्स होता है। तो अब जो है हम इसको एग्जाम्पल पे समझेंगे, जैसे हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव का एग्जाम्पल लेके आपको बताया, उसी तरीके से हम जो है पॉजिटिव का मतलब मैं पॉजिटिव का एग्जाम्पल आपको दूंगा और आपको समझाऊंगा डिटेल में। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना पॉजिटिव एग्जाम्पल के लिए। जैसे यहाँ पे यह मेरा पेन है। ठीक है, यह मेरा पेन है। अब यहाँ पे मेरा आया, तो मेरा का मतलब क्या होता है बताओ, 1 सेकेंड, मार्कर फिर चल रहा है, पेन है। ठीक है, यह मेरा पेन है, तो मेरा का मतलब क्या होता है, मेरा का मतलब होता है माई, और यह का मतलब दिस होता है। ठीक है, तो यह मेरा पेन है, तो मेरा क्या हो गया, माई हो गया। वह उसका घर है, तो वह उसका घर है। अब देखो यहाँ पे उसका किसके लिए आया है, उसका अगर हम देखेंगे तो सिंपली आपको याद करने का ज़रूरत है ही नहीं। ये देखो आप ही, सी, इसी में आ गया ना उसका, तो उसका से आपको पता चलेगा कि ही, सी में ही आएगा। तो अगर कोई लड़का है तो क्या लिखेंगे, हीज हाउस। ठीक है, हीज हाउस, वह उसका घर है, वह उसका घर है। अगर कोई लड़का है तो उस पर लिख देंगे हीज हाउस, या फिर कोई लड़की का घर है तो लिखेंगे हर हाउस। ठीक है, इन दोनों में से आप जो है डिसाइड करके लिख सकते हो। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारा। तो ये क्या बता रहा है, हीज, हर, ये सब हमारा क्या दिखा रहा है, ये सब दिखा रहा है ऑनरशिप। माई हमारा क्या दिखा रहा है, ऑनरशिप। तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्त हो, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई तुम हमारे दोस्त हो, उससे क्यों बात कर रहे हो। ठीक है, तो तुम हमारे दोस्त हो, तो हमारे का क्या हो जाता है, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारे का होता है अवर। ठीक है,
हमारे क्या होता है, हमारे को जो है होता है अवर। या ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। यह किताब मेरी है, ठीक है, यह किताब मेरी है। अब देखो यहाँ पे एक सेकेंड टाइप आता है, ये जो फर्स्ट टाइप मैंने बता दिया, सेकेंड टाइप जो कि आपको कितने स्कूल में कितने ट्यूशन क्लास में आपको जो है कोई बताता नहीं, स्किप कर देता है कि भाई ये सब तो ठीक है, माई अवर योर, मतलब पता चल रहा है हाँ कि माई अवर योर ये सब जितना भी है, इस सबसे में क्या पता चल रहा है कि हाँ ये ऑनर से दिखाते हैं। तो इसका क्या जरूरत है, माइन अवर्स योर्स दियर्स, ये कब इस्तेमाल होते हैं, इनका कब यूज़ होता है, ये कोई नहीं बताता, बहुत रेयरली कोई बताता होगा। तो आज आप जान लो इसको भी कि इसका इस्तेमाल जनरली होता कब है और कब करते हैं हम इसका इस्तेमाल। तो यहाँ पे ध्यान देना। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं, यह किताब मेरी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यह किताब मेरी है, तो देखो मेरी का क्या होता है, मेरी का होता है अब यहाँ पे माई लगेगा क्या, माई सोचो आप, देखो हम यहाँ पे ये वाला जो है सेकेंड वाला तब यूज़ करते हैं जब हमारा कोई भी जो हमारा ऑनरशिप वाला जो शब्द है या फिर वर्ड बोल सकते हैं, जो भी हमारा वर्ड जो है जो ऑनरशिप दिखाता है वो शब्द बाद में एकदम लास्ट में आखिरी में, जैसे देखो मेरी यहाँ पे आ गया, तुम्हारी, तो ये सब हमारे कहाँ पे है, आखिरी में, एकदम आखिरी में। तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, माइन अवर्स योर्स दियर्स, तब इस्तेमाल करते हैं जब यहाँ पे भी ये भी आखिरी में ही है, पहले ही है। तो मतलब क्या, जैसे अब देखो कि यह किताब मेरी है, ठीक है, शब्दों का बस हेरा फेरा, और यह मेरी किताब है, क्या डिफरेंस है इसमें, कुछ नहीं, बस शब्दों का हेरा फेरा है। तो जो लास्ट में आया है मेरी, इसमें इस्तेमाल करेंगे माइन का, इसका इस्तेमाल करेंगे माइन का, MINE, ठीक है, माइन MINE, इसका इस्तेमाल करेंगे, यह किताब मेरी है क्योंकि ये लास्ट में आया। और जो पहले आ गया यह मेरी किताब, मतलब जो ऑनरशिप वाला वर्ड है वो पहले आ जाए, या फिर हम बोल सकते हैं जिसपे हक जताते हैं ऐसा शब्द पहले अगर आ जाता है तब हम इस्तेमाल करते हैं इसका, पहले वाले का। और जो अगर यही लास्ट बात एकदम आखिरी में, तब हम इस्तेमाल करेंगे माइन अवर योर्स दियर्स। आई होप आप समझ रहे हो, ठीक है। तो इसको आप देखो, यह मेरी किताब है, अब ये मेरी जो है ये पहले ही आ गया, ठीक है, जो हमारा है, ठीक है। तो इसमें हम किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका इसमें इस्तेमाल करेंगे माई का, ठीक है, दिस इज माई बुक। और यह किताब मेरी है, तो ये देखो मेरी वर्ड लास्ट में आया तो माइन का इस्तेमाल करेंगे। यह घड़ी तुम्हारी है, यह घड़ी तुम्हारी है। अब ये देखो ये जो हमारा ऑनरशिप वाला वर्ड है ये लास्ट में आया, तो लास्ट में आया तो हम लास्ट वाला इस्तेमाल करेंगे, मतलब इनमें से कोई इस्तेमाल करेंगे। तो तुम्हारी क्या होता है, योर होता है, ठीक है, योर, तो योर नहीं इस्तेमाल होगा, कौन सा इस्तेमाल होगा, योर्स होगा। क्यों, क्योंकि ये जो ऑनरशिप वाला वर्ड है वो हमारा कब आया है, हमारा लास्ट में आया है, इसीलिए हम योर्स का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखो लास्ट में ही, तो ये आपको बहुत कम लोगों ने बताया होगा। आई होप आपको ये समझ में आया है। तो आप ये जो है सब्जेक्टिव, ये जो ऑब्जेक्टिव वाला है, ये वाला ऑब्जेक्टिव और ये पॉसेसिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये सब भी जो है प्रोनाउन के टाइप्स हैं, इसे आप याद रख लो, ठीक है। याद क्या करना है, आप समझ लो, समझ लोगे तो याद हो ही जाएगा। आई का माई माइन होता है, वी का अवर अवर्स होता है, यू का योर योर्स होता है, दे का देयर या फिर देयर्स होता है, ही का हिज होता है, सी का जो है हर या फिर हर्ष होता है, इट का इट या फिर इट्स, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि कब जो है माइन का इस्तेमाल होता है और कब माई का, कब अवर्स का इस्तेमाल होता है, कब अवर का। कोई समझूँ थोड़ा और डिटेल में लेके जाऊँ, तुम हमारे दोस्त हो, यहाँ पे हो गया यूज़ अवर का, ठीक है। लेकिन मान लो अगर ये होता है कि तुम दोस्त हमारे हो, तुम दोस्त हमारे हो, देखो तुम हमारे दोस्त हो, तुम हमारे दोस्तों में क्या हुआ है, ये हमारा जो है पहले आ गया तो हमारा अवर यूज़ किया, लेकिन जो है लास्ट में अगर ये आ जाता है हमारे, ठीक है, तुम दोस्त हमारे हो, तो ये जो हमारा इसका इसमें कौन सा यूज़ करेंगे, अवर, ठीक है। इसको आप देख लो अवर, तो लास्ट में अगर आता है तो आई होप आपको ये समझ में आया है। जो है लास्ट पार्ट इस वीडियो का जल्दी आएगा इसी चैनल पे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, जितना हो सकता है उतना शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।